तो लगातार हम बने हुए हैं, हमारे पीछे लिखा है मेगा ओपिनियन पोल। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा कुछ नहीं होगा भाई। इससे बड़ा यही है कि इसके बाद जब असली इलेक्शन होंगे, असली परिणाम आएंगे, जब एग्जिट पोल की बात करेंगे तब करेंगे। लेकिन आपके अंदर, आपके घर के अंदर बैठकर जो रिपोर्ट हमने लाई है उसे हम रखने जा रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी हैं, इनका स्वागत कीजिए। लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और इनको लाने का मतलब यही है कि भाई इनका जो तजुर्बा रहा है बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार से आते हैं, तो बिहार को लेकर जो तजुर्बा रहा है उस तजुर्बों को जरा साझा किया जाए, उस इक्वेशन को जरा देखें। और जो ये मेगा ओपिनियन पोल है, जो लोगों की राय है, वो क्या है। सबसे पहले जो बड़ी खबर है हम आपको बताएं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पशुपति पारस को बीजेपी ने ऑफर दिया है और ऑफर है कि राज्यपाल बन जाइए। तो बीजेपी ने राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया है पशुपति पारस को। प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने की बात भी सामने आ रही है। तो देखिए, हमने कहा था कि आसान नहीं है कि अगर जिस सीट को लेकर जिच बनी हुई थी, जिस सीट को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे, आखिर अगर वो चिराग के पास जा रहा है तो बदले में चाचा को क्या मिल रहा है? तो बदले में एक प्रस्ताव आया है बीजेपी की तरफ से। प्रस्ताव है, राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव है। और प्रिंस राज जो उनके भतीजे हैं और चिराग के चचेरे भाई हैं, उन्हें बिहार में मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। और हम आप लगातार कह रहे हैं कि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और आज तक जो सूत्रों के हवाले से हमने खबर चलाई है, मुहर उसी पर लगी है। तो फिलहाल जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी आज की खबर है। और मेगा ओपिनियन पोल पर हम चलेंगे। और अब तक 10 बड़ी बातें, अब तक 5 राज्यों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। दूसरी बड़ी बात, 138 सीटों पर सर्वे का परिणाम आ चुका है। तीसरी बड़ी बात, एनडीए को विपक्ष पर भारी बढ़त की उम्मीद है। चौथी बड़ी बात, एनडीए को 89 सीटें मिलने की उम्मीद है। पांचवी बड़ी बात, सुनते जाइए सिर्फ, केंद्र सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट है, गदगद है। छठी बड़ी बात है, मोदी का मैजिक अब भी बरकरार है। सातवीं बड़ी बात, लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा है और यह भरोसा अब भी कायम है। आठवीं बड़ी बात, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में बढ़त की पूरी तस्वीर तैयार है। विकास कार्यों पर लोगों को भरोसा है। नौवीं बड़ी बात और 10वीं बड़ी बात है कि कई राज्यों में इंडिया अलायंस का खाता भी नहीं खुला। तो मेगा ओपिनियन पोल एक इमेज प्रस्तुत कर रहा है और इस इमेज के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या होना है। और ये जो ओपिनियन पोल है वो आपके घर से हम उठाकर लेकर आए हैं। तो अकाली दल को 2 सीट मिलने का अनुमान यहां पर इस ओपिनियन पोल में दिखता है, आपको 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में एनडीए को 13%, कांग्रेस को 38% वोट मिल सकते हैं। पंजाब में एनडीए को 3 सीट का अनुमान है। तो मेगा ओपिनियन पोल में हिमाचल में एनडीए को 4 सीट मिलने का अनुमान। इसी तरीके से इंडिया अलायंस को कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अन्य को 1 सीट भी नहीं मिलने का अनुमान है। एनडीए को 67% वोट मिलने का अनुमान है। यहां पर झटाझट देखिए, एनडीए अलायंस को 27% वोट मिलने का अनुमान। इसके अलावा अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। हिमाचल में एनडीए को 4 सीट का अनुमान है। इसी तरीके से एनडीए अलायंस को अभी तक जो अनुमान है, सीटों का जो गुणागणित है, जो हमारा मेगा ओपिनियन पोल कहता है, उसमें थोड़ी कमजोर यहां पर दिखती है। इंडिया अलायंस की बड़ी बड़ी बातें कहां हैं, ये हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने कहा भी कि भाई, और सीधे हम जरा अपनी सहयोगी शिप्रा के पास चलते हैं। शिप्रा, क्या जानकारी है, क्या खबर है? बिल्कुल विवेक, एक बड़ी पिक्चर के साथ बड़ी स्क्रीन पर हम हाजिर हैं दर्शकों के लिए, एक मेगा ओपिनियन लेकर, जो हमने जनता से जानने की कोशिश की कि अभी क्या जनता का मूड कहता है। सर्वे में जब लोगों से हमने पूछा कि क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है, तो 64% लोगों ने इसका जवाब हां में दिया है। और आपको बता दें कि कुछ जो 16% लोग हैं, इसके खिलाफ में उन्होंने बयान दिया है, यानी उनका ओपिनियन जो है वो ना समझ में आया। और आपको यह भी बता दें कि जो राम मंदिर को लेकर सवाल जनता से पूछे गए, तो ज्यादातर लोगों ने
इसके हाँ में जवाब दिया है। तो ऐसे में और इसका जो बढ़त है इसकी वो एनडीए को मिलती हुई नजर भी आ रही है। जिस तरीके से हम लगातार मेगा ओपिनियन में दर्शकों को बता भी रहे हैं कि क्या कुछ आंकड़े सामने आ सकते हैं, बड़े आंकड़े जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, अभी तक 5 राज्य के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इन सब में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और इंडी अलायंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के मन से हमने सवाल पूछे, उनके पास जाकर जो हमने उनसे पूछा है और उस ओपिनियन के हिसाब से जो अब तक लगभग तस्वीरें साफ हो पाई हैं, उसके मुताबिक यही समझ में आ रहा है कि एनडीए को आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़त मिल सकती है। विवेक, बिल्कुल ये मेगा ओपिनियन पोल है, जिस तरीके से जिस व्यापक तरीके से आप बता पा रही हैं और इस वक्त की जो ताजा रिपोर्ट बता पा रही है उससे समझकर बिल्कुल लग रहा है कि जो ओपिनियन पोल है, जो लोग कह रहे हैं, अभिरंजन जी, जो माहौल है, हालांकि जानने की इच्छा जरूर है और दर्शकों को हम जरूर बताएंगे कि वो 2 कहां से फिसल गए और 38 अगर मिल रहे हैं। तो आज चिराग पासवान की बात हम याद कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 में से 40 अब तो निश्चित है। और जो उन्होंने अपनी सभा में नीतीश कुमार के लिए कहा, आज बिल्कुल बैकफुट पर है, आज तो तारीफ कर रहे हैं। 40 में 40 तो देखिए पॉसिबल नहीं लगता है, वो आपके ओपिनियन पोल में भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जो सीमांचल के कुछ इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है, जैसे किशनगंज की सीट पिछली बार भी एनडीए नहीं जीत पाई थी, उस लहर में भी जब 40 में 39 सीटें आई थी। कटिहार जैसी सीटों पर, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ये कुछ ऐसी सीटें होती है, जहानाबाद, ये सब कुछ ऐसी सीटें होती है जहां पर एक मुकाबला रहता है। हालांकि 2019 के चुनाव को जब हम देखते हैं तो उसमें करीब 34 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जो है 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। और 3-3, 4-4 लाख, 2.5 लाख, 2-2 लाख, इस तरह जब आप एक सीटों का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जो अभी का इंडी अलायंस जो है उसको केवल जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 17 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे, देखो मैं अगर आपका ओपिनियन पोल जो है सही जाता है। एक मिनट जरा शिप्रा के पास चलते हैं, तुरंत हम आपके पास आते हैं। शिप्रा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने ये आ रही है जो हम आंकड़े बता रहे हैं और बिहार का जिक्र आप भी कर रहे थे विवेक, और उसी ओपिनियन पोल को हम बता रहे हैं कि बिहार में कुल लोकसभा की सीटें 40 हैं और उनमें से अगर हम देखें तो एनडीए को 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडी अलायंस के खाते में 2 सीटें जा रही हैं और अदर तो 0 पर है। यानी कि अगर हम इस ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें तो एक बार फिर से बिहार में एनडीए को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार की बात करें तो 39 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार 1 सीट कम जरूर हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम ये दर्शकों को जरूर बता दें कि अभी भी बिहार में मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से जब सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी जो है साथ में आई है तो उसका असर होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए बिहार की हम बात आपको दिखा रहे हैं, बिहार में 38 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर लें इंडी अलायंस की तो बिहार में इंडी अलायंस को 2 सीट मिल सकती है और जो अदर्स हैं उनके खाते में 0 जो है वो जा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार को लेकर जो ओपिनियन पोल, मेगा ओपिनियन पोल हमने निकाला है और जब जनता से हमने सवाल पूछा कि क्या पीएम मोदी में उनका विश्वास है, क्योंकि इस बार सबको पता है कि पीएम मोदी अपनी गारंटी की बात कह रहे हैं और जब उनसे इस पूरे मामले को लेकर कई सारे सवाल हमने एक्यूरेट सवाल सबसे पहले दर्शकों के सामने रखे और उन लोगों ने जो ओपिनियन दिया है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ हम अगले कुछ अलग राज्यों की बात करें तो केरल में जो बताया जा रहा है कि बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। केरल में 18 सीटें जो है इंडी अलायंस के खाते में जा सकती हैं और यहां पर बीजेपी के खाते में जो है सिर्फ 2 सीट की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन उसके लिए भी बीजेपी के लिए जो है वो बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण में बीजेपी को और अच्छा प्रदर्शन जो है वो करना है। तो ऐसे में बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 18 सीट की बात कही जा रही है और जो अदर्स हैं उनके खाते में 0 सीटें जो हैं वो जा सकती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं। अब तक 5 राज्य के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं और हमने आपको बताया कि बिहार में फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसमें एनडीए को बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडी अलायंस की बात करें तो उसमें उसके खाते में सिर्फ 2 सीट जाने की बात कही जा रही है। हालांकि धीरे धीरे ये भी जो है साफ हो पाएगा कुछ और राज्यों में क्या कुछ स्थिति जो है एनडीए और इंडी अलायंस के लिए बनती है। लेकिन हम आपको बता दें कि बड़ा मेगा ओपिनियन पोल है, 1,18,000 लोगों से जाकर हमने राय जानने की कोशिश की है। वो सभी सवाल हमने रखे हैं जो इस लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है।
चलिए बड़ी खबर, सीट शेयरिंग पर कल शाम तक फैसला हो जाएगा। देखिए 48 घंटे की बात कही जा रही थी, लेकिन सभी दलों के साथ जो फैसला है मिल बैठकर हो जाना है। कल शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, साफ होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग की बात पर जो लोग सवाल उठा रहे थे उन्हें कल शाम तक जवाब मिल जाएगा। सीट शेयरिंग पर कल शाम तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। सभी दलों के साथ इस फैसले को लेकर सब सामने आएंगे। कल शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहले जो बिहार के प्रभारी थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए भाई, और कल तक अगर इंतजार कर लेंगे तो वो पिक्चर आ जाएगी। देखिए आज वाली पिक्चर तो आ गई, चाचा भतीजे वाली, और ये कहा जा रहा है कि जब सभी दल एक साथ बैठ जाएंगे तो कल शाम तक जो होगा वो सबके सामने होगा। जो अधिकृत हैं, जो शीर्ष नेतृत्व अधिकृत है, वो सामने आएगा, प्रेस को ब्रीफ करेगा और सारी जानकारियां देगा। यानी कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर सब कुछ हो चुका है, और जो इंतजार किया जा रहा है वो इसलिए कि सबके साथ बैठेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और कल तक सबको बता देंगे। तो एक बड़ी खबर और भी आ रही है, पारस को बीजेपी ने ऑफर दिया, इसे हम बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राज्यसभा भेजने का ऑफर। देखिए एक बड़ी जानकारी आ गई, राज्यसभा भेजने का ऑफर, लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी गई। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी सीट देने पर राजी नहीं है। भाई कैसे बांटेगी, 17 सीट पर लड़ेगी तो कैसे बांटेगी। अब पारस को बीजेपी का एक और ऑफर है। देखिए ऑफर नंबर 2, पहला तो राज्यपाल वाला आ रहा था, लेकिन इस वक्त जो ऑफर है कि आप राज्यसभा चले जाइए, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। अब तरह तरह के ऑफर की बात आ रही है, हालांकि बीजेपी सीट देने को राजी नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हम बता रहे हैं, अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पारस को बीजेपी का ऑफर, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि भाई आप राज्यसभा चले जाइए। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, लोकसभा में एक भी सीट नहीं। अब देखिए पशुपति कुमार पारस, हम बराबर कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट ही नहीं, एक ऊंचे हाथ करने की भी बात होती है। यहां पर चिराग कितने महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, आप समझ सकते हैं। और यहां पर पशुपति कुमार पारस जो कह रहे थे कि दल टूटे तो मिल सकते हैं लेकिन दिल टूटे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां पर आप देखिए कि अब उनके बारे में दो खबरें आ गई। बीजेपी सीट देने को तैयार नहीं है और यह ऑफर दिया गया कि चले जाइए आप राज्यसभा। चलिए झटाझट बात भी करते हैं, बातचीत होती रहती है तो पता चलता है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद है, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ है, अभिरंजन जी हमारे साथ यहां पर खड़े हैं, और बीजेपी ऑफिस से रवि नारायण है, और पटना के लोगों के बीच में रजनीश कुमार हमारे साथ है। सबसे पहले जरा पटना चलते हैं, क्योंकि पटना के लोग अखबार बहुत पढ़ते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, मोबाइल पर रहते हैं, तो उन्हें जानकारियां ज्यादा होती है। रजनीश क्या होते हवा हो? विवेक देखिए, पटना की हवा जो है आज शाम से जो है बदली बदली सी दिख रही है, क्योंकि ओपिनियन पोल जैसे ही सामने आया है, यानी 40 में से 38 सीट दिखाया गया है। क्या लग रहा है आपको कि अब बिल्कुल जादू चल गया? जादू चल गया, मोदी मैजिक चल गया, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। और 40 तो 40 बिल्कुल तय। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो और बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अभी ये ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल भी नहीं है ये। नहीं, जो बोलिए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, परफेक्ट पोल, प्योर पोल। क्या देखकर कह रहे हैं? माहौल है ऐसा, मोदी बिल्कुल मोदी मैजिक है। बिल्कुल। पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र भी हमारे साथ हैं, छात्र नेता। क्या लग रहा है जिस प्रकार से अभी ओपिनियन पोल सामने आया है, दावा भी किया जा रहा था डबल इंजन सरकार जो है कामयाब दिख रही है? जी बिल्कुल, आप जिस ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं तो आप देश के बच्चे से पूछेगा, अगर पूछा जाता है तो मोदी लहर है। और रही बात बिहार के संदर्भ में, तो जहां एक और बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, जिस तरह से बिहार को विकसित किए हैं, और उस पर से मोदी जी का साथ, दोनों का गठजोड़, यानी एनडीए की सरकार को 40 से 40 आने वाला है। चूंकि अब वर्तमान को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण जहां लहर की बात हो रही है, उस लहर को भांपने के लिए रवि नारायण मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर। कैसी लहर चल रही है, क्योंकि ये तो सर्वे सभी लोग देख रहे होंगे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, इससे तो काफी गदगद होंगे सभी।
पोल दिखाता है तो वो किस कदर सर चढ़कर बोलता है और उसके नतीजे कितने सटीक होते हैं ये सारी दुनिया जानती है। और इस नतीजे के बाद बीजेपी के खेमे में किस कदर उत्साह है या फिर किस नजरिए से लोग देख रहे हैं वो जानते हैं। और हमारे साथ बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हों, लोग हों, वो सब हैं। जो एक आया है ओपिनियन पोल, 38 सीटें आपको दी गई हैं, 38 सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही है, एक सीट का नुकसान है। देखिए, ये ओपिनियन पोल, जनता का ओपिनियन पोल अलग है। जनता ने तय किया है 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में देंगे। 400 पार करना है इस बार। 400 पार करने के लिए 40 की 40 सीट देने का मन बिहार की जनता ने बना लिया है और इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। तेजस्वी लगातार दौरे कर रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी हमने ही दी है और सारी जनता हमारे साथ है। जनता किसके साथ है पता चलेगा ना। अभी तो आप 38 दिखा रहे हैं। चुनाव को धीरे धीरे नजदीक आने दीजिए। 40 में 40 हमारे पास आएगा तो जनता उनके पास कहाँ है और जनता हमारे पास कहाँ है ये स्वयं जनता बता देगी उनको। बस इंतजार कीजिए। किन मुद्दों को लेकर लगता है कि जैसे लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है विधानसभा से, और जो 38 संख्या दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल को कैसे देख रहे हैं? 38 आप मत कहिए, हम लोग 40 के 40 में लगे हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस बार बहुत मेहनत किया है और निश्चित रूप से बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए 40 सीटें उनके झोली में देने का कार्य करेंगे। एक मिनट जरा रुकिएगा, रविश जरा रुकिएगा। कांग्रेस से राजेश राठौर हमारे साथ आए। राजेश राठौर जी, नहीं 38 पर संतोष नहीं है भाई, पूरा 40 हवक लेंगे। अभी ओपिनियन पोल चल रहा है, 42-43 भी दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे हम थोड़ी दे रहे हैं महाराज, हमारे जेब में थोड़ी है कि हम देंगे और निकाल के रख देंगे। हम थोड़ी दे रहे हैं, आप तो ऐसा करने लगते हैं ना। जिस जेब से आया है वही कह रहा हूँ, जिस जेब से आया है हम वहाँ भी जा रहे हैं। हम 38 पे बात नहीं करते, 2 हम लोगों के झोली में दे दो। 2 सीट कौन है जरा बता तो दीजिए। वो भी बता देंगे सर। 1 लाख और 18,000 लोगों से उन्होंने सर्वे किया है। उस सर्वे हम लोगों के पास नहीं आया। मैडम का शिप्रा जी का मैं ये भी सुन रहा था, मैं आप ही से बात कर रहे थे उनसे कि उनने सर्वे में पूछा कि राम मंदिर से राष्ट्रवाद और देश में वैभवता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश जारी किया, हम सब गर्वान्वित हैं, हम भी राम मंदिर में चंदा दिए हैं। इसका मतलब कि हम वोट थोड़ी ना दे देंगे। अब राम मंदिर पे सर्वे पूछते हैं और नरेंद्र मोदी का ओपिनियन पोल बताते हैं। एक सीमा होता है इस बात से, लगाव भी होता है। राजेश राठौर जी, आपसे मेरा लगाव है ना, तो राम से भी एक आस्था होती है। ऐसा थोड़ी है हर वोटर को आप अलग अलग तरीके से देखिए ना। सबकी मानसिकता, एक घर में 5 लोग हैं, 5 का अलग अलग सोच है। ऐसा थोड़ी वो जमाना गया कि घर का मुखिया कह दिया जाके वहीं पर ठप्पा मार के आइएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। रजनीश सर आइए। हाँ रजनीश बताइए। जिसका जिक्र कर रहे हैं, हमने वो सवाल भी रखे हैं। हमने रोजगार को लेकर भी सवाल पूछा, हमने महंगाई को लेकर भी सवाल पूछा है। एक एक सवाल पूछा है सर, और उसके आधार पर ही ये ओपिनियन पोल हम दर्शकों के बीच रख रहे हैं। अब ठीक है राठौर जी, हम फिर से आएंगे। रुकिए ना थोड़ा, रजनीश के पास चलिए ना, हमारे साथ घूमिए पटना। आप स्टूडियो में भी बुलाए गए हैं। रुकिए 1 मिनट रुकिए। रजनीश जरा बताइए भाई क्या चल रहा है, क्योंकि 2-3 लोगों ने तो कह दिया 40 में 40 गारंटी है, लेकिन हाँ भाई बेचने की गारंटी है। अरे ऐसा थोड़ी है कि आपकी खबर नहीं हम दिखा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। हाँ रजनीश बताइए, ग्राउंड रिपोर्ट गारंटी में बात कर रहे हैं हम, कहाँ किसी चीज में बात कर रहे हैं? बस राजेश भैया रुकिए 1 मिनट। देखिए न्यूज़ 18 का जो एक सर्वे है, जनमत का जो सर्वे है उसका आधार है, और इतने लाख वोटर जो हैं उनसे एक तरह से न्यूज़ 18 की टीम ने रूबरू हुई है और उसके बाद जो है ये सामने आया है। कुल मिलाकर हम ठोक बजाकर और सटीक रूप से हम आंकड़ा पेश करते हैं। हालांकि ये प्री पोल है और प्री पोल के आधार पर जो है हम लोग इसकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, जरा उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अभी जो ओपिनियन पोल की रिपोर्ट है 38 बता रही है, क्या कहेंगे? बिहार में 40 को 40 सीट माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की झोली में जनता डालने वाली है। अच्छा ये बताइए कि ये नीतीश जी के साथ गठबंधन होने के बाद ऐसा हुआ होगा, या मोदी जी का जो है राम मंदिर या बाकी जो काम है वो? बिहार की जनता बहुत होशियार है और काम को देखकर वोट देती है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी 2005 से और अभी तक मुख्यमंत्री है। 2005 से पहले क्या बिहार था और 2005 के बाद बिहार में क्या विकास है? रोड है, सड़क है, बिजली है, रोजगार है, शांति है, सुरक्षा है, स्वशासन है, वो काम को भी वोट मिलती है। ये बताइए कि राम मंदिर वाला जो फैक्टर है, चूंकि हर जनता जो है दर्शन करने के लिए वहां जा रही है, एक से बढ़कर एक जो है देख रहे हैं लोगों की भीड़ जो है ट्रेन में उमड़ रही है अभी भी। हाँ, तो उसका कितना बड़ा लग रहा है सर? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका।
भगवान राम का जो स्नेह है, प्रेम है लोगों का भगवान अयोध्या धाम से, वो एक बहुत बड़ा। चलिए, हमने वो जो बात कही थी वो पब्लिक भी कह रही है, भाई के स्नेह है, राम से लगाव है, आस्था है। कुंतल कृष्ण आ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन कुंतल भाई जरा ठहर के थोड़ा अभी सुस्ता लीजिए, पानी वगैरह पीजिए, हम तुरंत जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और तुरंत आते हैं। चाय भी पिलाइए इनको।